इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम गढ़ा में, जहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीन कृष्ण शास्त्री महाराज का इन्हीं गलियों में उनका बचपन बीता है। और इन गलियों में जब उनका बचपन परेशानियों के दिनों में बीता है और उस समय वह किस तरीके से यहाँ पर अपना बचपन व्यतीत करते थे, उसको बताने के लिए हमारे साथ उनके घर परिवार और गली के कुछ लोग मौजूद हैं, जो बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना यहाँ पर जीवन बचपन बिताया। जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार गर्ग। किस तरीके से महाराज जी अपना बचपन यहाँ पे बिताया, कितनी परेशानियाँ होती थी, क्या कैसे आप लोगों ने देखा है, क्या है? पूज्य महाराज श्री का यही जन्मस्थली है। पूज्य महाराज श्री का यहीं पर जन्म हुआ और इस छोटी सी कुटिया में उनका निवास रहा। और पहले की स्थितियाँ बहुत गंभीर स्थितियाँ थीं कि जिस प्रकार से अकेले छोटी सी कुटिया में जीवन का निर्वाह किया। एक ही कुटिया में पूरा 5 लोगों का ही परिवार रहता था। इसी परिवार के साथ साथ गरीबी स्थिति भी थी। ये घर भी करीब बहुत कच्चा था, ताकि कुछ समय बाद ये गिरने वाली स्थितियाँ थीं। धीरे धीरे उसको फिर भी सुधार गति पे लाए। इसके परिवार को पालना, अकेले का ही पोषण का घर परिवार को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं और अकेले का बड़ा संघर्ष। और पूज्य बालाजी की ऐसी कृपा हुई अद्भुत उनके ऊपर कि जो देश देश में आज सभी हमारे आपको दर्शनार्थी बने और सभी श्रद्धालुओं के उपहार बने। और पूज्य महाराज ने जितनी गरीबी स्थितियाँ झेली, उसी प्रकार से अपने मन में संकल्प जागृत हुई है। जैसे पूज्य आपने तो उन्हें देखा है, नज़दीक से देखा है, कितनी उन्होंने परेशानियां उठाई। जब अक्सर अपनी कथाओं में कहते थे कि इनकी झोपड़ी, जिस झोपड़ी में वह रहा करते थे, तो चूने लगती थी, बरसात के दिनों में बहुत परेशानियों का सामना करना। वो किस तरीके से कैसे जी थे? जी, वो वैसी स्थितियाँ थी जो आप बता रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है। जैसे क्योंकि ये जब भी पहले बरसात में खप्पड़ छाए जाते थे, तो खप्पड़ खाड़ों में यदि कोई बारिश में पानी चूने का, तो पॉलीथिन डाल लिया करते थे। जैसे कभी खप्पड़ों पॉसिबल नहीं हो पाते थे, तो पॉलीथिन डाल करके ही गुजारा किया। कुछ समय पानी आ जाता था घर में, तो पानी की वही स्थिति निकाली। और ऐसा कच्चा मकान था जिसे बीहर टाइप के रहने वाला, उसी प्रकार से जीवन का निर्वाह किया। रहने में कई कीड़ मकोड़ों का संघर्ष भी किया गया। और इसी गलियों में पूज्य महाराज श्री का खेलना हुआ। और क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। इन्हीं गलियों में उन्होंने क्रिकेट को भी खेला, सभी बच्चों को और गाँव वालों को साथ में मिल करके सब। आपने खेला है? जी, किस तरीके से क्या उन्हें पसंद था? जी क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। क्या करते थे क्रिकेट? वो महाराज जी बल्लेबाजी भी बहुत करते थे और गेंदबाजी भी बहुत किया करते थे। आज भी वो इस चीज़ के शौकीन है। एक सज्जन और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बोलें। क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह। हाँ? हिम्मत सिंह। किस तरीके से महाराज जी का यहाँ बचपन महाराज जी का बचपन बहुत संघर्ष किया उनने। उन बरोबर संघर्ष महाराज जी बरोबर शायद किसी ने किया होगा, तो नहीं लगता है कि किसी ने किया है। माता जी ने, पिताजी ने, महाराज जी ने कुछ श्री। याद है आपको? अब वो तो याद तो है, लेकिन दोहराना नहीं चाहते उसको। बहुत गंभीर स्थिति रही उनकी कि शायद ऐसी स्थिति में कोई और नहीं रह सकता था इस स्थिति में। जो स्थिति में महाराज पूज्य श्री महाराज श्री रहे, वो स्थिति में और कोई नहीं रह सकता था। और अब हम जानना चाहेंगे अब उन्हें कैसा प्रतीत होता है अब जब महाराज जब पूरे देश और विश्व में नाम अपना परचम लहरा रहे हैं हिंदुत्व का, सनातन का, अब उन्हें कैसा लगता है? कैसा लगता है पूरे विश्व में? पूज्य महाराज श्री का ऐसे बालाजी की असीम अनुकंपा कृपा हुई, तो सभी ग्रामवासियों को बड़ा उत्साह हुआ और आस्था का अधीन बने कि हम सब परिवार को और पूरे ग्रामवासियों को हमारे क्षेत्र में और ज़िले में एक नाम रोशन करने के लिए, ताकि विदेश तक का नाम रोशन करने के लिए, कि ताकि कोई एक बालाजी की अद्भुत कृपा ऐसी हुई कि जिनने ऐसा जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात सकल कल्याण के हित बने, सबका कल्याणकारी के लिए आज भी सबका कल्याण करते हैं। यहाँ कथा कर रहे हैं 3 दिवसीय, कैसा? जी, पूज्य महाराज श्री के मन में संकल्प आया कि हमें अपनी जन्मभूमि पर, जहाँ जन्मस्थली है, वहाँ पर सत्यनारायण की कथा 3 दिवसीय कथा हुई। तो आज पूज्य महाराज श्री का तीसरा ही दिवस है। आज कुछ ही क्षणों बाद पूज्य महाराज श्री का आगमन होगा और यहाँ पर कथा का भी आज 2 अध्याय कथा भी होगी और पुनः भंडारा होगा, सभी को प्रसाद वितरण होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि जब बागेश्वर धाम का यहाँ पर इन गलियों में बचपन बीता और उस समय उन्होंने कितने संघर्ष यहाँ पर किए हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किए हैं, और उसके बाद अब वह करोड़ों लाखों लोगों के अनुयायी हो चुके हैं उनके, और वह देश और विदेश में अपना नाम रोशन और सनातन का नाम ऊँचा कर रहे हैं। हिमांशु अग्रवाल, टाइम्स नाउ, नवभारत, छतरपुर, बागेश्वर धाम।